बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, कल एतमाद का वोट ना ले सका तो अपोजिशन में बैठ जाऊंगा लेकिन इन्हें छोड़ूंगा नहीं। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। इस्लामाबाद में पीटीआई और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि अब तमाम अरकान की जिम्मेदारी है कि कल एतमाद का वोट देकर कामयाब कराएं। अपोजिशन के तमाम लोगों को देखें तो ये शक्ल से ही गद्दार लगते हैं। इजलास से खिताब में वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि जो रुकन वजीर आजम को वोट नहीं देगा उसकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ना ले सका तो अपोजिशन में बैठ जाऊंगा लेकिन उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वजीर आजम का ऐलान। कहा अब तमाम अरकान की जिम्मेदारी है कि एतमाद का वोट देकर कामयाब बनाएं। इस्लामाबाद में पीटीआई और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन के तमाम लोगों को देखें तो ये शक्ल से ही गद्दार लगते हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। उम्मीद है तमाम अरकान असम्बली में एतमाद का इजहार करेंगे। हफीज शेख की शिकस्त के बाद एतमाद का वोट लेना लाजमी हो गया। हमारे लोगों ने जमीर बेचा जिसकी वजह से हफीज शेख को शिकस्त हुई। इजलास में तमाम अरकान ने खड़े होकर वजीर आजम को हिमायत की यकीन दहानी कराई और वजीर आजम के हक में नारे लगाए। परवेज खटक और आमिर डोगर ने इजलास को ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक परवेज खटक ने वाज़ेह किया कि जो रुकन वजीर आजम को वोट नहीं देगा उसकी रुकनियत खत्म होगी। इजलास में गुलाम बीबी भरवाना, आमिर लियाकत, मोनिस इलाही, फैसल वाउडा और अली जैदी शरीक नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, इसे छोड़ें, कल के इलेक्शन की तरफ देखिए। कल वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेंगे। 6 माह तक फिर कोई तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकेगी। शेख रशीद की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया टॉक। शिबली फराज, फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक की भी मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान अब और भी ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म समेत सब ने खुलकर बात की। वो लोग जिनका ख्याल था कि अदम एतमाद लाएंगे, अब वो और इंतज़ार करें क्योंकि सुबह इमरान खान की कामयाबी के बाद 6 महीने तक कोई के खिलाफ अदम एतमाद नहीं ला सकता। 16 से भी ज्यादा हुए लेकिन आज तो सारे इकट्ठे थे। कोई टिक टॉक और टिक टॉक का कोई मसला नहीं। एक नया जज्बा मैंने देखा पूरे मेंबरान में, जिन्होंने के प्राइम मिनिस्टर की हर बात पे बड़ी ज़बरदस्त तालियां भी बजाई और उनको अपनी हिमायत का वो यकीन दहानी भी कराई। प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम लिया है एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, अखलाकी बुनियाद पे, कोई कानूनी इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। 179 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को एतमाद का वोट देंगे। पूरी जो अपोजिशन की क़यादत है वो खसियानी बिल्ली बनी हुई है। वोट को इज्जत दो के बजाय पीडीएम को रात से अपना जो नारा है वो नोट को इज्जत दो लिखना चाहिए। पानी की तरह पैसा बहाया और जो इस्तेमाल किया उसके नतीजे में पाकिस्तान का हर वोटर आज शर्मिंदा है। नून लीग का 161 वोट लेना और फौजिया अरशद का 174 वोट लेना, नून लीग की अपनी जो बगले बजाने की जो रीत है और वतीरा है उसको भी बेनकाब कर दिया है। तमाम इत्तेहादियों ने वजीर आजम के इस फैसले को, जो उन्होंने क्रीज से बाहर आके छक्का लगाया है और जिसके जरिए अपोजिशन के छक्के छुड़ा दिए हैं, ये वजीर आजम की जुर्रत, बहादुरी और दिलेराना सियासत की अहम मिसाल है। वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली से एतमाद के वोट का मामला। वज़ीर आज़म आइन के आर्टिकल 91 की शिक के 7 के तहत एतमाद का वोट लेंगे। कोई भी वज़ीर एतमाद की तहरीक कल ऐवान में पेश करेगा। वज़ीर आज़म को ऐवान के एतमाद हासिल करने के लिए 172 वोट हर हाल में लेना होंगे। अरकान को कितना है वजीर आजम पर एतमाद। वजीर आजम कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। कोई भी वजीर एतमाद की तहरीक ऐवान में पेश करेगा। स्पीकर तहरीक पर राय शुमारी करवाएंगे। राय शुमारी डिवीजन के जरिए होगी। वजीर आजम पर एतमाद करने वाले अरकान को स्पीकर के दाएं जानिब लॉबी में जाने के लिए कहा जाएगा। मुखालफत करने वालों को बाएं जानिब लॉबी में जाना होगा। लॉबी के दरवाजे पर रखे रजिस्टर में हर रुकन अपना नाम और हल्का नंबर बताएगा। रजिस्टर पर दर्ज नाम ही वोट तस्वुर होगा।
ऐवान का एतमाद हासिल करने के लिए 172 वोट हर हाल में लेना होंगे। वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद मंजूर या मुस्तरद होने के बारे में कौमी असम्बली के स्पीकर सदर मुमलिकत को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। इससे पहले सिर्फ नवाज शरीफ वाहिद वजीर आजम थे जिन्होंने ऐवान से एतमाद का वोट लिया था। ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कल होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के बॉयकॉट का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में ऐलान, कहा PDM कल के इजलास में शरीक नहीं होगी। इमरान खान की तकरीर में वाज़े हो गया कि वो असाबी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं। ऑपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इजलास की कोई सियासी हैसियत नहीं होगी। वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली का जो कल इजलास बुलाया गया है, हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई रुकन कल के इजलास में शरीक नहीं होगा। जिनको आप बिकाउमाल कहते हैं, आज आप उन्हीं के वोट पे एतमाद का वोट लेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, कोई इस वक्त हुकूमत नहीं है और उनको फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान करके अवाम की एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत को आना चाहिए। जब सदर मुमलिकत भी एतमाद खोने की बात करता है तो इससे अपोजिशन का मौक़िफ़ और मजबूत हो जाता है। इमरान खान ने कौम से खिताब जिस लब लहजे में किया है, उससे खुद उनकी शिकस्त खुर्दगी छलक रही थी। वो आसाबी तौर पर भी शिकस्त खा चुके हैं। अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इस इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं हो। सदर मुमलिकत ने समरी में लिखा है कि वजीर आजम एतमाद का वोट खो चुके हैं, ये बात पब्लिक की जाए। मरीम नवाज का मुतालबा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी असम्बली का इजलास आइन की शिक 91 के जुज़ 7 के तहत बुलाया गया है। शिक में दर्ज है कि वजीर आजम एतमाद का वोट खो चुके हैं और अब वो एतमाद का वोट लें। ज़िमनी इलेक्शन में जो बात कौम को समझ आ गई थी, वो सदर मुमलिकत को कल समझ आई। इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका सदर कह रहा है कि आप हाउस में अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया है, वो आइन जो शिक है 91(7) उसके तहत बुलाया गया है। और शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ये कहना पड़ता है और उन्होंने कहा है वजीर आज़म जो हैं वो एतमाद खो चुके हैं और उनको अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको एतमाद वोट कहते हैं, वो देना चाहिए। जो बात पाकिस्तान के अवाम को दस्का में समझ आ गई थी, वजीराबाद में समझ आ गई थी, नौशहरा में समझ आ गई थी, सिंध में समझ आ गई थी, KPK में समझ आ गई थी, बलोचिस्तान में समझ आ गई थी, पंजाब में समझ आ गई थी। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के खिलाफ फैसले आए हैं और जो अवाम का एतमाद ये खो चुके हैं, वो बात इनके सदर को कल समझ आई है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि चलें देर से लेकिन आपको समझ आ गई। वज़ीर आज़म के बयान पर दुख हुआ। सियासी जमातों और शख्सियात में शिकस्त को तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म की तनकीद पर रद्द अमल आ गया। कहा किसी की खुशनुदी के लिए आईनो कानून नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? किसी दबाव में आए हैं ना आइंदा आएंगे। किसी को फैसलों पर एतराज़ है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर दुख हुआ। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते? किसी दबाव में आए हैं न आएंगे। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है, काम आइन के मुताबिक करता है। अगर फैसलों पर एतराज है तो आइनी रास्ता इख्तियार करें। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सवालात का वाज़ेह जवाब दे दिया। अहम इजलास के बाद एलामिया में कहा जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तसाद नहीं? अगर कहीं इख्तिलाफ है तो शवाहिद कहते हैं तो शिकायत क्यों नहीं? मुल्क के दायरे पर कीचड़ न उछाला जाए। वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान पर दुख हुआ। किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून में तरमीम नहीं कर सकते। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं बल्कि कानून की पासबानी है। अगर आइनी इदारे की तस्दीक की जाती रही तो इनकी कमजोरी के मुतरादिफ है। जमहूरियत, आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न आइन की मंशा थी। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। जमहूरियत के फरोग के लिए आज़ादाना तौर पर बगैर किसी दबाव के फैसले करते हैं। आइन और कानून जिसकी इजाजत देता है वही इलेक्शन कमीशन का मयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।